हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो हमारा वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप लोग चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है और आप लोग उसे चाहकर आराम से जाकर दबा सकते हैं और उसके बगल में बेल आइकन होगा, उनको जरूर दबाएं। उनको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस अलाउ कर दें ताकि हमारा जो भी वीडियोस अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके लिए ठीक है। और जो स्टूडेंट हैं, अगर जो क्लास 9 के स्टूडेंट देख रहे हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट देख रहे हैं, तो ये ना समझे कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए, ठीक है। ये वीडियो के सेशन को शेयर करें ताकि आपके भाई है, आपके दोस्त हैं, वो भी इस सेशन का क्या कर सके, फायदा उठा सके। तो आइए आज हम लोग जैसे कि पिछले का वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि क्लास 9 का क्या हम लोग खत्म कर चुके थे। क्लास 9 का मैथ का हम लोग क्या कर चुके थे, खत्म 1.6 लेसन तक खत्म कर चुके थे। प्रश्नावली 1.6 हम लोग का क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग को बनाना है प्रश्नावली 2.1 जो किसमें आता है, जो चैप्टर नंबर 2 में आता है। जो चैप्टर नंबर 2 ये जो हमारा हो गया, ये बहुपद जो हो जाता है, ठीक है। हाँ, बहुपद ये इसी के बारे में आता है। और आप लोग कक्षा 7वां में रैखिक बहुपद के बारे में तो पढ़े होंगे, रैखिक चर, रैखिक मतलब रैखिक बहुपद के बारे में। अब यहाँ पे मतलब कि बहुपद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वहां पे पद के बारे में पढ़ना था, क्या होता है रैखिक समीकरण, क्या होता है। अब इस देखिए क्या होता है, ये सब देखिए क्या क्या, ये अलग है और वो अलग था, ठीक है। हमारा क्लास 7 में जो हम पढ़े वो अलग था, क्लास 8 में पढ़ेंगे जो अलग है हमारा, ठीक है। तो क्लास 9 में देखिए यहाँ पे क्या कि बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है प्रश्नावली 2.1 आपका है, ठीक है। उसमें आपको करना क्या है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, और उससे सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बहुपद में, जी हाँ, निम्नलिखित बहुपद में कौन एक चर में बहुपद है, कि निम्नलिखित बहुपद में कौन एक चर में बहुपद है। यानी कि जिसका चर एक ही मतलब एक ही चर हो और वो क्या हो, बहुपद हो, एक चर में बहुपद, यानी कि चर हम लोग कहते हैं किसको, आपकी जानकारी तो बता दें, चर हम लोग कहते हैं किसको है, तो चर हमारा ए से जेड तक होता है, ठीक है। ए बी सी डी ये सब हो सकता है, ठीक है। ये ए बी सी डी और भी हो सकता है, बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है हमारा चर, ठीक है। तो ये हम लोग चर किसको कहते हैं, तो एक चर में, यानी कि या तो सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा, x पर होगा, या तो सिर्फ y पर होगा, या फिर सिर्फ z पे, यानी कि किसी एक ही अल्फाबेटिक का पूरा क्या हो, पूरा का पूरा एक ही अल्फाबेट हो हमारा उसमें, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक चर। तो वही पूछ रहा है यहाँ पर कि सबसे पहला क्वेश्चन वही डाल दिया, क्या डाल दिया कि निम्नलिखित में बहुपद में कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, और नहीं है तो कारण में बताना है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि पांचों का पांचों क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। हमारा ये 4x² - 3x + 7 है। इसका चर देखिए, इसमें कितने चर है, x है और इसके अलावा कोई है क्या, x के अलावा इसमें कोई है क्या, x एक चर राशि है, आप लोगों को मालूम है कि x क्या है, चर है। और एक से लेके जितने भी होते हैं अंक जो हमारे होते हैं वो अचर होते हैं, और अल्फाबेट जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए x के सिवाय इस समीकरण में कोई और भी है क्या, तो x के सिवाय इस समीकरण में कोई नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा एक चर में बहुपद है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद, इसको हम लिख सकते हैं। क्यों लिखे ये आपको मालूम है, एक चर में बहुपद इसको क्यों लिखे मालूम है आपको, क्योंकि यहाँ पर 4x² है - 3x + 7 है, यानी कि इसमें जो भी चर लगा वो क्या है, हमारा एक ही चर लगा, वो चर कौन है हमारा, x है, ठीक है। इसलिए इसको लिख दिए एक चर में बहुपद। वही अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं तो क्या है, y² + √2, जी हाँ, y² + √2 है। और ये आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि इसमें भी आपको क्या दो चर दिख रहे हैं क्या, इसमें भी आपको दो चर दिख रहे हैं, दो चर दिख रहे हैं कि देखिए y² है प्लस √2 है। तो पहला बात तो y² एक चर राशि है, √2 के गुणनक कोई नहीं है, मतलब किसी भी चर का गुणनक क्या है, √2 नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर कोई गुणनक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चर है, ठीक है। वो भी चर क्या है हमारा, सिर्फ और सिर्फ y² ये हमारा चर है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा एक चर में बहुपद, ये भी क्या हो जाएगा हमारा एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद हो गया। अब कारण भी बताना है कि एक चर में बहुपद अगर नहीं हो तो क्यों नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब आप लोग तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कि ये t है, ये भी t है, यानी कि कोई एक के को है, t के अलावा कोई और दूसरा राशि है ही नहीं, दूसरा अल्फाबेट है ही नहीं, कोई दूसरा अल्फाबेट है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक चर में बहुपद हो जाएगा। तो आप लोग ये गलत भूल में है कि आपका क्या हो जाएगा, ये एक चर में बहुपद हो जाएगा। पहली बात तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा चर में बहुपद है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा है 3√8t एंड t√2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बहुपद होगा ही नहीं। ऐसा क्यों होगा, आप लोग को बता दें कि बहुपद उनको कहते हैं हम लोग जिनका गुणनांक जो होता है ना वो क्या होता है, किसी भी चर राशि का गुणनांक
तब तक पूर्ण संख्या ना हो तब तक वो बहुपद नहीं होगा। यानी कि अगर 2x है तो ये बहुपद है, ठीक है, 2x + 4 है तो ये बहुपद है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2x √2x है और +4 है तो ये हमारा क्या होगा, ये बहुपद हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि √2 हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। आप सभी जानते हैं कि पूर्ण संख्या सिर्फ और सिर्फ प्लस में होता है और 1 से लेकर कहां तक होता है, 1 2 3 4, ना ही कोई भिन्नांक, ना ही कोई रूट, ठीक है, और ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा चल, ये हमारा जब बहुपद नहीं है तो इसको हम एक चर में रख के क्या करेंगे, तो ये हमारा सबसे पहली बात की हमारा क्या है, ये बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है, बहुपद नहीं है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारा बहुपद नहीं है। आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में आते हैं तो ये y + 2 की पावर y, अगर इसको देखिए कौन से अगर हम चेंज करेंगे तो y का तो y रहेगा, लेकिन 2 का 2 रहेगा, ये y ऊपर जाएगा तो गुणे में क्या हो जाएगा, y के पावर -1। और जैसा कि आपको बताया गया है किसी भी y का पावर, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है कि ये भी बहुपद हमारा नहीं होगा, क्योंकि y का पूर्णांक जो है, मान लीजिए यहाँ पे y का गुणा कितना होगा, यहाँ पर देखिए गुणे 2 गुणे 1/y लिख सकते हैं इसको, 2/y को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/y लिख सकते हैं, 1/y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो y का गुणा क्या होगा, y का गुणा हमारा क्या होगा, इसको देखिए 2 गुणे 1/y बराबर क्या है, 1 है। अगर हमको y का गुणा देखना है तो क्या कर सकते हैं, इसको y को जस्ट उस साइड भेज देंगे तो ये हमारा y का कितना गुणा है, क्योंकि y बटा में है तो 2 ऊपर है, यानी कि जब y ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हमारा बटा में चला जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या आ रहा है, 1/2 में आ रहा है। ये हमारा कोई पूर्ण संख्या है क्या, तो ये भी हमारा कोई पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा बहुपद ही नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या बताएं कि ये चर होगा कि नहीं चर होगा, एक चर में है कि नहीं चर, तो ये हमारा बहुपद ही नहीं है। क्या है, ये हमारा बहुपद नहीं है। ओके, आगे आते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि x दी पावर 10 y दी पावर 3 एंड t दी पावर 5 सॉरी 50। तो यहाँ पर आपको ये बता दे कि यहाँ पर कितने चर हैं, तो x y एंड t, तो ये कितने चर हो गए पूरे के पूरे, ये पूरे के पूरे 3 चर हो गए, यानी कि ये कितने वाला कितने घाती होंगे, तो ये एक चर में बहुपद है, तो ये कितने चर में बहुपद होंगे, 3 चर में बहुपद, 3 चर में बहुपद, ये हमारा कितने में हो जाएंगे, 3 चर में बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को नहीं है तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब करना कुछ नहीं है। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, आपकी किताब में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 पर कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में, यानी कि जो आपका नीचे दिया गया है उसमें से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणनांक लिखिए। गुणनांक का मतलब जानते हैं, अगर कोई आपसे पूछे यहाँ पर 4y दिया है और इसमें पूछे y का गुणनांक क्या है, तो लिखेंगे y का गुणनांक, यानी कि y में कितना से गुना हुआ है, तो देखिए अब 4 गुने y में गुना हुआ है, तब ना बना है y को हम 4y को लिख सकते हैं 4 गुने y, तो y में कितना से गुना हुआ है, तो 4 से। जब हमारा y में 4 से गुना हुआ है तो हमारा y का गुणनांक क्या हो जाएगा, y का गुणनांक बराबर 4 हो जाएगा, समझे। तो इसी प्रकार आपके क्वेश्चन में भी है, तो यहाँ पर तो y का गुणनांक हम आपको समझाया है, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या निकालना है गौर से देखिएगा। तो अगर आप देखिएगा अपने क्वेश्चन में, तो आपके क्वेश्चन में दिखा रहा है क्या कि आपके क्वेश्चन में x स्क्वायर का क्या निकालना है, गुणनांक निकालना है। क्या निकालना है, x स्क्वायर का गुणनांक निकालना है। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, जो दिया गया है उसको विस्तार में लिखते हैं। सबसे पहले आपका पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है क्या, 2 + x स्क्वायर प्लस x, 2 + x स्क्वायर प्लस x, इसको हम सेम उसी प्रकार लिखते हैं 2 प्लस, अब x स्क्वायर का गुणनांक हमको देखना है, तो x स्क्वायर में कितना से गुणा किया गया है यहाँ पे, तो इसके आगे कोई हमें दिख नहीं रहा है, यानी कि एक ही से गुणा किया गया होगा, कितना से, एक से गुणा किया होगा x स्क्वायर में। इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, प्लस x का x। अब बताइए यहाँ पे, अब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब x स्क्वायर में कितना से गुणा किया गया है, पूछ क्या रहा है, x स्क्वायर का गुणा करके पूछ रहा है, तो यहाँ पर गौर से दिख रहा है कि x स्क्वायर में कितना से गुणा किया गया है, 1 से, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके कि x स्क्वायर का गुणनांक क्या होगा इसमें हमारा, बराबर 1 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे 1 है। तो उसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम उसी प्रकार है, 2 का 2 है, लेकिन यहाँ पर जो प्लस दिया था वो क्या चेंज हो गया है, माइनस में चेंज हो गया है, और 1 का 1 गुने x स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इस भी मतलब ये जो x स्क्वायर दिया गया है इसके बगल में भी कोई अंक नहीं है हमारा, कोई भी क्या अचर राशि नहीं है, यानी कि कोई अचर राशि नहीं है, यानी कि 1 है, तो 1 × x स्क्वायर, प्लस का प्लस हम दे सकते हैं x, इस x से हमको कोई मायने मतलब तो है नहीं। अब कितना है, कितना गुना हुआ है, तो -1 से गुना हुआ है x स्क्वायर, -1 से गुना हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का गुणनांक, क्या, x स्क्वायर का गुणनांक बराबर क्या, -1। ये हमारा हो गया, x स्क्वायर का गुणनांक बराबर -1 हो गया हमारा।
उसके बाद उसी प्रकार तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ऐसे ही करना है कि आपको कि सिर्फ आपको हटाते चले जाना है। क्या करते चलना है, मतलब कि उसको छिटकाते चले जाना है। देखना है कि उसमें कितना से गुना किया गया, एक्स स्क्वायर में कितना से गुना किया गया होगा, एक्स स्क्वायर का गुना होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 गुने में एक्स स्क्वायर। इस पूरे पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर देने पर तो इतना हम लिख ही सकते हैं, प्लस का प्लस चिन्ह दे दिए, एक्स का एक्स चिन्ह दे दिए। अब गौर से देखिए कितना से गुना किया गया एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर का पाई बाई 2 से गुना किया गया है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम एक्स स्क्वायर का गुणन बराबर क्या, पाई बाई 2 हो जाएगा। ये भी हमारा राइट आंसर। उसी प्रकार चौथा में चलते हैं। अब एक बात आपको चौथा में देखिएगा, यहाँ पर रूट 2x दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कितना चाहिएगा, तो रूट 2 गुने x कर लीजिएगा। मान लीजिए माइनस का माइनस है, माइनस का माइनस, 1 का 1 कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको x स्क्वायर कहीं पर दिखा है क्या, यहाँ पर तो x है, x का गुणा रूट 2 है, लेकिन पूछ कितना कर रहा है, x स्क्वायर का पूछ रहा है। जब x स्क्वायर का नहीं पूछ रहा है, जब x स्क्वायर का पूछ रहा है, तो इसमें एक स्टेप अपने से भी बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए प्लस x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर का, ठीक है। लेकिन इसका पूछेगा क्या, x स्क्वायर का गुणा पूछ रहा है इसमें, तो इसमें जब x स्क्वायर हम लिख देते हैं तो ये तो हमारा रूट 2x - 1 और प्लस में x स्क्वायर किया जा रहा है। लेकिन वही यहाँ पर अगर हम 0 से गुणा करके x स्क्वायर को लिखते हैं, 0 से x स्क्वायर को गुणा करके लिखते हैं, तो आप सभी को मालूम है क्या कि 0 से कोई भी अंक में गुणा हो तो क्या आ जाता है, 0। यानी कि अगर 0 से गुणा करते हैं तो ये बचेगा हमारा कितना, रूट 2x - 1 और प्लस 0 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और 0 का कोई वैल्यू होता है क्या, 0 का जब कोई वैल्यू होता है नहीं तो 0 को हम लिखेंगे क्या। देखिए जो गौर से यहाँ पर है हमारा वही यहाँ पर है कि नहीं है। अब इसी में x स्क्वायर का गुणा देख लीजिए, x स्क्वायर का यहाँ गुणा कितना है हमारा, 0। तो उसी प्रकार हम लिखेंगे x स्क्वायर का गुणन बराबर क्या, 0। तो ये आपका हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए करना है यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है कि बोल क्या रहा है कि 35 घात, जी हाँ ये हमारा 35 लिखा हुआ है, 35 घात के द्विपद, जी हाँ हमारा 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। तो ये आंसर जो होगा आपकी किताब से आंसर से मैच भी करेगा, नहीं भी करेगा कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे किताब का आंसर ही नहीं आंसर होगा, इसका बहुत सारे आंसर हो सकता है और आपके किताब के आंसर में भी दिया गया होगा कि आप इसके अलावा भी कई आंसर हो सकते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, बोल रहा है 35 घात के द्विपद का, तो द्विपद मतलब जानते हैं कि किसी भी मतलब कोई भी समीकरण जिसमें कितना पद, 2 पद, तो उसको क्या कहते हैं, द्विपद कहते हैं। मतलब कि 35 घात के द्विपद यानी कि जिसका घात 35 हो वैसा द्विपद लिखना है जिसका घात 35 हो। तो हम अनेकों घात प्रकार लिख सकते हैं। 35 घात का द्विपद वाला कितना लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 35 घात का द्विपद, 35 घात का द्विपद, इसमें हम कितना लिख सकते हैं, देखो तो नॉर्मल सी बात है कि 35 घात का द्विपद है, मान लीजिए x के पावर 35 रख दिया प्लस 2 लिख दिए, ये भी हमारा द्विपद हो गया, कितने घात वाला, 35 घात वाला। उसी प्रकार y के पावर हम 35 रख दिए फिर 2 लिख लिए, हो गया। उसके बाद मतलब अनेकों प्रकार से आप लोग बना सकते हैं इसका, ठीक है। और उसी के बाद दूसरा नंबर पे है 100 घात का एक पद, मतलब एक पद वाला, ठीक है। कितना घात वाला, 100 घात वाला, तो उसका भी इसी प्रकार लिख सकते हैं, x के पावर 100 प्लस y के प्लस बोल सकते हैं कॉमा y के पावर 100, यानी कि एक पद होना चाहिए हमेशा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं पदों की संख्या कितनी है, एक पद हो गया तो एक पद ही हो गया, और घात हमारा कितना है 100 का 100, तो ये हमारा फॉलो कर रहा है कि नहीं, 100 घात वाला एक पद। उसी प्रकार यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 2, यानी ये कितना हो गया, द्विपद हो गया, और इसका घात कितना है 35, हो गया कि नहीं हो गया। तो ये भी हमारा क्वेश्चन का आंसर है, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर अपना मन से बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक की क्या करनी है कि प्रत्येक बहुपद के घात लिखना है। कुछ करना नहीं है, यहाँ पर बहुपद दिया गया है उसमें से क्या करना है आपको, बहुपद का घात लिखना है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि बहुपद का घात लिखने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि यहाँ पर देख रहे होंगे 5x³ है 4x² + 7x है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी के सभी क्या है, x ही है, लेकिन x तो x है, लेकिन यहाँ पर बहुपद के प्रत्येक बहुपद की क्या लिखनी है, घात लिखनी है। यहाँ पे x है, इसमें से अब घात कौन होगा, घात तो 3 भी है 2 भी है और x के पावर नहीं है, मतलब 1 है, मतलब 1 भी घात होगा, यानी तीनों का तीनों तो घात है, और तीनों का तीनों किसका घात है, x का ही घात है। लेकिन बहुपद का घात किसका होगा, तो आपको एक बात बता दें कि अगर आपके फैमिली में आप हैं, आपकी मम्मी हैं, आपके पापा हैं, ठीक है, और आपके भाई हैं और आपके छोटे भाई हैं, तो देखिए क्या होता है कि उसमें देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्ट किसको दिया जाता है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट आप अपने पिताजी को देते हैं।
ऐसा नहीं कि सबको कम रिस्पेक्ट देते, अपने से बड़ों को हमेशा सेम रिस्पेक्ट देना चाहिए और सबसे ज्यादा। तो मतलब आप अपने से बड़ों को हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, इसी बात को फॉलो करना है कि यहाँ पर बहुपद में से घात किसका लिखें। तो यहाँ पर देखिए अपने इसमें से बड़ा कौन है, इसमें से किसका घात बड़ा है, तो इसका घात 3 का बड़ा है। तो सबसे देखिएगा नॉर्मल बात देखिएगा, क्या कोई भी बहुपद देते हैं और बोले इसका घात लिखने के लिए, तो डायरेक्ट उसका x देखिएगा कि x के पावर कितना है। तो x के पावर अगर 2 है, 3 है, 4 है, तो इसमें से घात कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि x का पावर 4 क्या है, x के पावर 2 और 3 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर x के पावर 1 तो होगा, लेकिन 2 तो होगा, लेकिन 3 तो होगा, ये घात तो है। लेकिन ये बहुपद की घात के बारे में आ जाए, अगर फैमिली की अगर पूरी रिस्पांसिबिलिटी के बारे में अगर बात करें, तो फैमिली की जो पूरी रिस्पांसिबिलिटी कौन लेते हैं, आपके पिताजी लेते हैं, यानी कि जो बड़े होते हैं सो लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं x के पावर 3 है, तो यहाँ पर जब बहुपद के घात की बात आएगी, तो यहाँ पे घात कितना हो जाएगा हमारा, बहुपद का घात बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है, बहुपद का घात बराबर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 4 - y²। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो झंझटे नहीं है, क्योंकि वहां पर तो यहाँ पर तो कोई दूसरा अक्षर भी नहीं है जिसका घात भी नहीं है। यहाँ पर नॉर्मल से देखने को बात मिल रही है, क्या y है, y के पावर 2 है, इस माइनस से हमको कुछ नहीं लेना है, याद रहे, इस माइनस से हमें कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ y का पावर देखना है। चर जो होता है उसका हमको पावर देखना है, जितना होगा वही हमारा घात होगा, और सबसे ज्यादा वाला जिसका घात होगा वही हमारा बहुपद का घात होगा। तो ये हमारे यहाँ पे घात कितना हो जाएगा, 4 - y² में घात हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 है यहाँ पे। उसी प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए 5t है, यानी कि 5t है, तो 5t, t के पावर नहीं दिया हुआ मतलब कितना, तो t के पावर नहीं दिया मतलब पावर हमेशा 1 रहता है, ठीक है। तो 5t के पावर 1 है, √7 है, तो हमको घात किसका देखना होता है, तो चर राशि का घात देखते हैं। तो इसमें t के अलावा कोई और चर है क्या, जब इसमें t के अलावा कोई चर ही नहीं है, तो इसका घात जब 1 है, तो पूरे समीकरण का घात कितना हो जाएगा, पूरा जो बहुपद है, सॉरी समीकरण, पूरा जो बहुपद है इसका घात कितना हो जाएगा, तो इसका घात हमारा क्या हो जाएगा, घात हमारा इसका 1 हो जाएगा। लेकिन जब आते हैं यहाँ पर 3 पर, चौथा नंबर सवाल हमारा 3 है, और घात हम लोग किसका देखते हैं, चर का घात देखते हैं। अचर का घात कभी देखे होंगे क्या, अचर का घात अगर बोलेंगे तो ये बहुपद होगा क्या, और यहाँ पर अगर अचर का घात ही अगर हमको मालूम करना रहता तो यहाँ पर बहुपद की घात पूछते हैं क्या, बहुपद यानी कि जिसमें चर और अचर दोनों रहते हैं, यानी कि यहाँ पर अचर तो है लेकिन चर है क्या, अचर कहने का मतलब 1 से लेकर 9 तक वाला जो संख्या होता है, या फिर 10 20 50 100 जो अंक होता है वो, और चर कहने का मतलब हमारा क्या हो गया, ए से लेकर जेड तक जो होता है 100, ठीक है। तो यहाँ पर चर हमारा कोई है क्या, तो जब यहाँ पर चर कोई है भी नहीं करे तो इसका पावर कितना, मान लीजिए यहाँ पर चर नहीं है, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर 0 गुने 3। और जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि a के पावर 0 किसी का भी पावर 0 हो तो वो कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, यानी कि a का पावर 0 यानी कि 1 गुने 3 बराबर 3। हमारा आया आखिरी में वही 3 का 3 ही आया, लेकिन हमको क्या करना था, घात पता लगाना था, तो इसलिए हम a के पावर 0 लगा दिए यहाँ पर। तो कितना आ गया, यहाँ पर देखिए घात कितना आ गया हमारा 0। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, घात बराबर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस क्वेश्चन जो है इस पे मतलब चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन हम बनाएंगे, उसके बाद फिर आप लोग कुछ करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए उसके बाद। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन जो है और सबसे आखिरी नंबर क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के लिए, प्रश्नावली 2.1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में रैखिक द्विघाती एवं त्रिघाती पहचान, मार्कर थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है इसकी वजह से थोड़ा साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में रैखिक द्विघाती एवं त्रिघाती को पहचानने के लिए बोल रहा है। तो आप सभी को मालूम है कि जिसके बहुपद का घात 1 होता है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघाती कहते हैं, और जिस बहुपद का घात अगर 3 होता है उसे त्रिघाती कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जब 4 होगा 5 होगा तो उसको भी हम ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रैखिक द्विघाती और त्रिघाती को पहचानने में कोई दिक्कत है क्या, जिसका घात 1 है उसका घात क्या हो जाएगा, वो रैखिक हो जाएगा, जिसका घात 2 है वो द्विघाती हो जाएगा, जिसका घात 3 है वो त्रिघाती हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा है, देखिए x² + 2 है, सॉरी x² + x है, तो x के पावर कितना 2, यानी कि घात कितना 2, तो 2 जब घात है तो क्या हो जाएगा हमारा द्विघाती हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, जब 2 घात है हमारा क्या हो जाएगा द्विघाती हो जाएगा। उसी प्रकार x - x के पावर 3 है, तो यहाँ पर x के पावर कितना है 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा त्रिघाती हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये त्रिघाती हो जाएगा। चौथा तीसरा में देखिए y + y² + 4 है, तो y + y² + 4 है, इसमें कितना घात हो गया, इसमें y का घात कितना है 2 है, तो ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा द्विघाती, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है किसी को क्या, इसमें भी हमारा द्विघाती हो जाएगा। अब आगे भी देखते हैं, आगे देखते हैं कि 1 + x है हमारा, क्या है 1 + x है, यानी कि इसका पावर नहीं है, यानी x का पावर नहीं है मतलब कितना है 1 है, तो जब x का पावर नहीं है मतलब 1 है, यानी घात कितना है 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रैखिक हो जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत, रैखिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हमारा
रैखिक हो जाएगा। उसी प्रकार से 3t है तो यहाँ पर भी नहीं है पावर, यानी कि इसके पावर भी क्या है 1 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रैखिक हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, यहाँ पर रैखिक हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए छठा जब देखते हैं तो t का पावर 2 है, यानी कि t का पावर 2 यानी कि घात कितना है हमारा 2 है, तो जब घात 2 हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, द्विघाती लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द्विघाती। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को नहीं, इसको द्विघाती लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन में x का घात कितना है, तो x का घात 3 है, इसलिए ये फिर से हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघाती। तो ये था आपका इस प्रश्नावली 2.1 का। जी हाँ, ये था आपका प्रश्नावली 2.1 का पांचों प्रश्न जो हम आपको हिंदी मीडियम में एकदम फुल प्रूफ पढ़ा चुके हैं, हिंदी समाधान कर चुके हैं। इसमें हिंदी मीडियम में क्या यही तो लिखना रहता है कि द्विघाती और त्रिघाती, वही पूछ देता है कि लीनियर कोलिनियर, ठीक है, यही सब पूछता अगर इंग्लिश में पूछता था, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और फिर हमारा वही ठीक है। अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले, वहां पर रेड क्रॉस लगाएं, ठीक है। उसके बाद वहां पे हमें वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें, और व्हाट्सएप नंबर आज जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि व्हाट्सएप नंबर मेरा मालूम है, ठीक है। और फेसबुक पे मेरा नाम से इस चैनल के नाम से ग्रुप भी है, राज साइंस क्लासेस। अगर आप लोग चाहें इस ग्रुप में जुड़ना तो आप लोग चाहकर जुड़ सकते हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं, ठीक है। तो मैं प्रिंस विदा लेता हूं इस वीडियो से, और फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।